हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पावर बीआई इंट्रोडक्शन। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा कि पावर बीआई होता क्या है, पावर बीआई यूज़ क्यों करते हैं और पावर बीआई में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का एजेंडा मेरा ये है कि व्हाट इज़ पावर बीआई, पावर बीआई होता क्या है, टाइप्स ऑफ पावर बीआई, सर्विस अवेलेबल, कितने टाइप्स के पावर बीआई का सर्विस अवेलेबल है हमारे इस पावर बीआई के अंदर, और स्टेप्स टू क्रिएट डैशबोर्ड, हम लोग क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलो व्हाट इज़ पावर बीआई। ये मेरा छोटा सा टिंगू है, तो हाय बोलता है, आप लोग भी इसको हाय बोल दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, अब यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट सेल्फ सर्विस बीआई प्लेटफॉर्म फॉर बोथ ऑन प्रीमिस एंड क्लाउड बेस्ड डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरा पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, एक प्रोडक्ट है जो कि सेल्फ सर्विस बीआई प्लेटफॉर्म है। वो खुद से एक सर्विस प्रोवाइड कराता है ऑन प्रीमिस, यानी कि आपके लोकल सिस्टम में, और क्लाउड बेस पे भी। और इसका जो भी हम लोग लोकल सिस्टम में अपना बीआई रिपोर्ट बनाते हैं, जो कुछ भी डिज़ाइन करते हैं डैशबोर्ड, वो हम क्लाउड बेस पे जा करके अपने मतलब वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, इट्स प्रोवाइड बिजनेस यूजर विथ टूल्स। करेक्ट, अभी मैंने जो आपको बताया कि बिजनेस यूजर विद द टूल्स, पावर बीआई का डेस्कटॉप टूल है जहाँ पे हम लोग बिजनेस यूजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं फॉर एग्रीगेट एंड एनालाइजिंग, विजुलाइजिंग एंड शेयरिंग द डेटा। तो पावर बीआई डेस्कटॉप टूल यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्रीगेट मेजर बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। आप सारा एक बार डैशबोर्ड बन गया, एनालाइज कर लिया, सब कुछ टक बन गया, डिजाइनिंग सब अच्छे से हो गया, तो इसको फाइनली हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं पावर बीआई सर्विस के अंदर। एक बार पावर बीआई सर्विस के अंदर मेरा रिपोर्ट पब्लिश हो गया, शेयर हो गया, वहां से हम डेटा को क्लाइंट के पास, इंड यूजर के पास एज अ लिंक थ्रू हम लोग शेयर कर देते हैं। लो भाई, ये तुम्हारा रिपोर्ट, अब जैसे यूज करना वैसे यूज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावर बीआई इज यूज टू बिल्ड। पावर बीआई बना क्या है, मतलब क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं। पावर बीआई से हम रिपोर्ट बना सकते हैं और पावर बीआई से डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास पावर बीआई एक डेस्कटॉप टूल है, एक और टूल है पावर बीआई का जो हम पेजिनेटर रिपोर्ट कहते हैं, जैसे पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। अगर जिस हमारे दोस्तों को पता होगा कि पावर बीआई एसएसआरएस क्या होता है, वही सेम फीचर्स उन्होंने कॉपी पेस्ट करके पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर बना दिया है। खैर, वो एक दूसरा टॉपिक है, पहले मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। मेरा रिपोर्ट और डैशबोर्ड क्या होता है। रिपोर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विजुअल और चार्ट्स एग्रीगेट इन अ स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फाइंडिंग एंड इनसाइट फ्रॉम डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ रिपोर्ट्स क्या होता है। एक रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूँ, तो एक रिपोर्ट्स के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, मल्टीपल स्लाइड्स, विजुअल, एग्रीगेट मेजर और सब कुछ बना करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक रिपोर्ट है, इसको हम रिपोर्ट बोलेंगे। कैसे रिपोर्ट बोलेंगे कि एक इसके अंदर मेरा मैप चार्ट है, बार चार्ट है, फ्लोटर चार्ट है, इसका ये सारा चार्ट इसके अंदर मैंने बना रखा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल विजुअल्स कॉल्ड माई रिपोर्ट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं डैशबोर्ड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। अब डैशबोर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, वेरी सिंपल है। ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरा डैशबोर्ड है। अब जितना भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग बनाया है, चार्ट बनाया है, ये सारा चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कार्ड, जो भी, तो हम लोग इसको पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विस के अंदर। वहां से जो मेरा समराइज डेटा होता है, जो यूनिक डेटा होता है, उसको हम लोग डैशबोर्ड में क्रिएट करते हैं। तो वहां पे सिर्फ डेटा विजुलाइज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, that dashboard all the information will come from the my report। so उसी रिपोर्ट से हम लोग डेटा चूज करके डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पावर बीआई सर्विस अवेलेबल। कितने टाइप्स के हमारे पावर बीआई के अंदर सर्विस है, देख लेते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई वेब सर्विस और पावर बीआई ऐप। देखो, पावर बीआई डेस्कटॉप क्या होता है वो आप सभी लोगों को पता है। हमारे पास पावर बीआई का एक डेस्कटॉप टूल है जहां पे हम लोग रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, डेटा विजुलाइज करते हैं, एग्रीगेट मेजर फंक्शन लिखते हैं और सारा रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब पावर बीआई वेब सर्विस क्या है। पावर बीआई वेब सर्विस क्या होता है, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बार मेरा सारा डिजाइनिंग रिपोर्ट का यूजिंग बाई पावर बीआई डेस्कटॉप टूल हो जाता है, वहां पे हम लोग पावर बीआई सर्विस के अंदर जाकर के इसको पब्लिश कर देते हैं।
अब पावर BI ऐप क्या होता है? पावर BI ऐप कुछ नहीं है, एक पावर BI का ऐप होता है जहाँ पे हम लोग जो भी हमारा डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाया है उसको पावर BI ऐप के एप्लीकेशन के फॉर्म में, जैसे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी अगर कोई भी बंदा हमारा रिपोर्ट मोबाइल फॉर्म में यूज़ करना चाहता है तो वो पावर BI ऐप डाउनलोड करके उसको डिज़ाइन कर देगा ऐप के फॉर्म में और वहाँ से उसको यूज़ कर लेगा। वही मेरा पावर BI ऐप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पावर BI डेस्कटॉप, वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पावर BI डेस्कटॉप इज राइज ऑन द लोकल सिस्टम एंड यूज टू द बिल्ड एंड पब्लिश द रिपोर्ट। सेम चीज़ मैंने जो आप बोला है, वहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को। पावर BI वेब सर्विस सेम चीज़ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पावर BI ऐप क्या होता है? इट इज़ ऐप वर्जन ऑफ पावर BI विच इज़ यूज टू व्यू एंड शेयर द रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पावर BI डेस्कटॉप एंड वेब सर्विस। अब वेब सर्विस और पावर BI डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या है? यू कैन नॉट शेयर द रिपोर्ट यूजिंग डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। यहाँ क्यों हम शेयर नहीं कर सकते? क्योंकि ये मेरा एक टूल है, इस पे डेवलपर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के बाद आपका सारा रिपोर्ट जो भी आपने डिज़ाइन किया है वो पब्लिश करना पड़ेगा पावर BI वेब सर्विस के अंदर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट को शेयर करते हैं। यू कैन शेयर द रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। ठीक है, यू कैन राइट डैक्स, डेटा एनालिसिस। डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्वेरी टू क्रिएट अ क्लाउड कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर, बट यू कैन नॉट राइट डैक्स क्वेरी इन पावर BI वेब सर्विसेज। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स अवेलेबल। पावर BI डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारा डेटा सोर्स है जो हम आने वाली वीडियो में आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या है? कंपेरेटिवली लेस टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल सोर्स। तो मेरा वेब सर्विस के अंदर कंपेयर टू पावर BI डेस्कटॉप थोड़ा कम है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी, पर थोड़ा कम है। ठीक है, यू कैन अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल डेटा सोर्स। ठीक है, यू कैन नॉट अप्लाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है वो लोग हम आगे आने वीडियो में देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं मॉडल के अंदर, मल्टीपल टेबल से मेनी वन टू वन रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। मोर फीचर्स आर प्रेजेंट, लेस फीचर्स आर प्रेजेंट। पर अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2024 में, तो अभी ये पावर BI सर्विस को यूज करके भी हम जो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेस्कटॉप के अंदर, वो मैं पावर BI सर्विस ऑन क्लाउड भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पर एज ऑफ नाउ आपको समझने के लिए पावर BI डेस्कटॉप और वेब सर्विस क्या डिफरेंस है, ये इतना डिफिनेशन बहुत इनफ है, आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। क्या करते हैं? कनेक्ट टू द डेटा सोर्स। सबसे पहले हम डेटा सोर्स से कनेक्ट करेंगे, फिर यूज डिफरेंट विजुअल टू क्रिएट अ रिपोर्ट। डिफरेंट विजुअल जो भी है हमारा विजुअल का कार्ड में यूज करके इसको डिफरेंट डैशबोर्ड बनाएंगे। उसके बाद पब्लिश टू द रिपोर्ट इन वेब, ये रिपोर्ट को मैं पब्लिश कर दूंगा अपना वेब सर्विस के अंदर। देन कंबाइन द रिपोर्ट और टाइल टू मेक अ डैशबोर्ड। वही चीज मैंने बोला, वो क्या करेगा? रिपोर्ट से मेरा अलग अलग विजुअल को एज अ टाइल फॉर्म में डैशबोर्ड सेलेक्ट करेगा, पिन टू मार्क करेगा, वहां से मेरा डैशबोर्ड बनाएगा। फिर उसके बाद जब मेरा डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा तो ये बंदा जाके वहां पे शेयर कर देगा मेरा डैशबोर्ड को। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप, फॉर डेमो लेट्स मेक अ रिपोर्ट यूजिंग डेटा सोर्स एज ए SQL सर्वर टेबल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैंने एक छोटा सा डेमो वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट को डेटा सोर्स यूज करेंगे। SQL मेरा मेन डेटा सोर्स है और टेबल से डेटा लाएंगे पावर BI के अंदर और देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में भी करके दिखाऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पावर BI में कैसे डेटा रिपोर्ट बनता है, डैशबोर्ड बनता है। तो अभी आप लोग PPT से ही काम चला लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये मेरा पावर BI का स्क्रीन है, यहाँ पे पावर BI डेस्कटॉप टूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो पावर BI डेस्कटॉप टूल कैसे डाउनलोड करना है वो सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पावर BI टूल डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको साइन इन करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट से। साइन इन करने के बाद यहाँ ये देखिए, ये अगर आप स्क्रीन यहाँ से आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा all the source file. These are the source file from where we can bring the data, pull the data. These are the source file. Excel हो गया, ठीक है, ये मेरा Excel हो गया। अब मुझे SQL डेटाबेस से डेटा लेना, तो ये सारा डिफरेंट सोर्स है जहां से मैं डेटा ले सकता हूँ। आते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जब सेलेक्ट थर्ड स्टेप में क्या आता है, एक बार मैंने डेटा यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि आप भैया एक काम करो, यहाँ से SQL सर्वर का डेटा डालो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सर्वर का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आपका सर्वर का नाम क्या है? हेलो ब्रदर है। एक बार डेटा ले ले। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि इंपोर्ट मोड डायरेक्ट मोड में क्या होता है। बोथ मोड डिफरेंट डिफाइंस डिफरेंट अप्रोच टू पुल द डेटा in the Power BI desktop. They are having different approach to pull the data.
ठीक है, दीज आर द डिफरेंस, जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। मेनली मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है, इंपोर्ट मोड में क्या होता है और डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है। In this mode, Power BI creates a copy of data from the source and store in the Power BI desktop model. ये करता क्या है कि ये डायरेक्ट डेटा लाएगा, अगर आप इंपोर्ट मोड्स चूज किए हैं तो डेटा लाएगा वहां से, डेटा लेने के बाद आपको डायरेक्ट आपके पावर बीआई का टूल है उसके अंदर स्टोर कर देगा। इंपोर्ट मोड में मैक्सिमम आप 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर डायरेक्ट क्वेरी में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है, इन दिस मोड डाटा इज नॉट स्टोर इन द पावर बीआई डेटा मॉडल एंड पावर बीआई फेच द डेटा ऑन द फ्लाई फ्रॉम द डेटा सोर्स। ये क्या करता है, डायरेक्टली जाएगा डेटाबेस के अंदर, आपका जो भी सोर्स है उसके अंदर जाएगा, डेटा को ग्राफ से उठाएगा और लेके चले आएगा, आपको दिखा देगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यू नीड टू रिफ्रेश द रिपोर्ट इन ऑर्डर टू गेट द करेंट डेटा फ्रॉम द सोर्स। यहाँ से डेटा रिफ्रेश कर सकते हैं, डेटा इज ऑलवेज अपडेटेड। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि आप डेटा आपको ऑलवेज अपडेट मिलेगा, पर यहाँ से अगर आपको कुछ डेटा के अंदर चेंजेस होता है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेशिंग भी मेरा बहुत टाइप्स के होते हैं, 2-3 टाइप्स के होते हैं मैक्सिमम, तो वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे रिफ्रेश करना होता है। वंस डेटा इज स्टोर इन मॉडल, एनी चेंजेस डेटा सोर्स वोंट अफेक्ट पावर बीआई रिपोर्ट्स अनलेस यू रिफ्रेश इट। तो जब तक आप डेटा रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। एनी चेंजेस डेटा सोर्स विल अफेक्ट to the report. Direct query is only available for the subset of data set and platforms like supports like Power BI SQL Server हो गया, Azure SQL database हो गया, Azure SQL हो गया, Data Warehouse, Oracle. This all purpose we are using this direct query. We will support this all the operation. ठीक है, import is available for multiple data platform, different kinds of data platform के लिए available है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब 5वें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स चूज the import model import for now. You can see an arrow symbol and advanced option at the bottom. अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत समझने वाला चीज है, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा टिम्मा होता है साला इसको लाने के लिए। अब ये यहाँ पे मेरा SQL सर्वर डेटाबेस आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम दे दिए, ये कर दिए, यहाँ पे इंपोर्ट टाइप सेलेक्ट किए हैं। अब इंपोर्ट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो ये मेरा रिलेशनशिप कॉलम, मतलब इंक्लूड रिलेशनशिप, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरा रिलेशनशिप बना देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 6 क्लिक टू ओके। अब यहाँ से आपका जो भी टेबल्स होगा, यहाँ से एक बार डेटा आपका आपके पावर बीआई डेस्कटॉप टूल में लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद इस तरीके से, अगर आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपका डेटा लोड होके करे आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा टेबल का नाम है और ये मेरा कॉलम्स है, इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स, ये सारा कॉलम इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। एक बार बन गया, अब ये देखिए, यहाँ से मैं मतलब आराम से क्या करूँगा, जाके ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैंने चूज किया, ये मेरा चार्ट आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब नया विजुअल बना लूंगा। तो ये मैंने यहाँ से 2 डेटा लिया, कंट्री और सेंट्री लिया है, यहाँ से सेल्स प्राइस। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हाईलाइट और मार्क भी आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अब इसी तरीके से मैंने 3-4 क्या बोलते हैं इसको, चार्ट ले लिया और यहाँ पे बना दिया ग्राफ डिजाइन करके। तो मैं यहाँ से ग्राफ डिजाइन हो गया। अब इसको ग्राफ डिजाइन करने के बाद मैं इस रिपोर्ट को सेव कर लेता हूँ अपने लोकल सिस्टम में। सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा। पब्लिश बटन कहाँ है भाई, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है मेरा पब्लिश बटन। ठीक है, इस पब्लिश बटन को बना करके मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, ये मेरा रिपोर्ट पब्लिश होगा पावर बीआई सर्विस के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर।